स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो इसमें बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव में बीजेपी ने नामांकन रैली में अपना पूरा दमखम दिखाया। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने नामांकन भरा। रैली में सीएम समेत कई दिग्गज शामिल हुए। वहीं इस दौरान सीएम साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में राजनांदगांव का चहुमुखी विकास होगा। साथ ही सीएम साय कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। कांग्रेस नेता चरणदास महंत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी पर लाठी छत्तीसगढ़ की जनता पर लाठी चलाने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 18 घंटा काम करते हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता। बड़े वादा करे रहे 36 ठन वादा, 5 साल में 1 ठन वादा पूरा हुई, कोई वादा पूरा नहीं हुई, 1 ठन वादा पूरा नहीं हुई। मैं बार बार प्रदेश अध्यक्ष रहे तो चैलेंज करत रहे कि भूपेश बघेल आप 36 वादा में 1 वादा अगर 100% पूरा किए हो तो आप बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभी कौन बम फूट सका बता दो। बम फोड़ैया जाना था, बम फोड़ के जेल जहां तब बिरयानी कोनो नहीं खिलाए, डंडा मार ही कहीं जाना ते घर से तियावे। क्लियर है मामला भैया। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोयला घोटाले मामले में बंद आरोपियों से होगी पूछताछ। 540 करोड़ के घोटाले और 25 रुपए टन कमीशन पर पूछताछ जारी। बड़ी जानकारी सामने आ रही। रायपुर से 540 करोड़ के घोटाले और 25 रुपए टन कमीशन पर पूछताछ जारी है। सेंट्रल जेल में बंद आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया दोनों से पूछताछ की जाएगी। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जेल में पूछताछ करेगी। संयुक्त टीम ने स्पेशल कोर्ट से ली परमिशन। 11 आरोपियों से टीम कर चुकी है पूछताछ। तो अब जो है एक बार फिर से अगर बात करें, अब तक मामले में 11 आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। संयुक्त टीम ने स्पेशल कोर्ट से परमिशन ली है और एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जेल में जाकर पूछताछ करेगी। रानू साहू और सौम्या चौरसिया सेंट्रल जेल में फिलहाल आईएएस ये बंद है और इनसे पूछताछ की जाएगी। 540 करोड़ के घोटाले और 25 रुपए टन कमीशन पर पूछताछ जो है वो जारी है। कोयला घोटाला मामला बताया जा रहा है और जेल में बंद आरोपियों से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। तो रायपुर से बड़ी जानकारी। संयुक्त टीम ने स्पेशल कोर्ट से इसके लिए परमिशन ले ली है और अब जो है बंद आरोपियों से भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अब कोयला घोटाला मामले में फिर से जो है बंद आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी जूही, आपको बता दें कि कोयला घोटाले में ये पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू और सीएम के सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया, ये दोनों लोग को ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से लगातार ये लोग अभी बराबर जेल में बने हुए हैं। और इनके साथ और कई आरोपी और कई आईएएस अधिकारी भी इसमें अभी आरोपी हैं जो फिलहाल रायपुर सेंट्रल जेल में ही बंद है, जिससे एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पूछने के लिए कोर्ट से परमिशन ली थी और जिसको कोर्ट ने परमिशन दिया है पूछताछ के लिए और तारीख निश्चित की है 4, 5 और 7 तारीख को पूछताछ होनी थी। और कल भी पूछताछ हुई, लंबी देर शाम तक पूछताछ इन लोगों से हुई। फिर वो लोगों ने संतुष्टि नहीं जाहिर की, इसके लिए फिर आज एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम फिर रायपुर सेंट्रल जेल में दोनों लोगों से पूछताछ करेगी कोयला घोटाले के मामले में। आपको बता दूं कि बहुत लंबा मामला है जिसमें 540 करोड़ रुपए का जो है ये कोयला घोटाला का मामला ईडी ने दर्ज किया था, जो उसके बाद ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया था। जी, और जैसा कि आपने बताया कल भी मामले में पूछताछ हुई थी, क्या जानकारी मिल रही है, क्या पूछताछ में क्या कुछ सामने आए हैं? जी जूही, आपको बता दें कि अभी जो पूछताछ जारी है इसको लेकर मीडिया से कोई शेयर नहीं कर रहे हैं। अधिकारी बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं इस मैटर पर कि कितने का घोटाला हुआ या क्या उन लोगों की तरफ से जवाब या आरोप प्रत्यारोप कुछ भी इस तरह की बातें जो है सामने निकल कर अभी नहीं आ रही। अभी पूछताछ जारी है। जी, अभी तक बताया जा रहा है कि 11 लोगों से पूछताछ हुई है, उनसे क्या जानकारी मिली है और इसके अलावा और कौन कौन से लोग जो है पुलिस और टीम के शिकंजे पर है? जी जूही, आपको बता दें कि ये जो कोयला घोटाले का मामला काफी लंबे समय से पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार थी उस समय से ये चला आ रहा है, जिसको ईडी हैंडल कर रही थी। उसके बाद ईडी ने
जो है प्रत्यावेदन दाखिल करके ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया है केस और ईओडब्ल्यू ने इस पर एफआईआर दर्ज करके पूछताछ अपनी तरफ से जारी रखी है और भी इसमें 7 तारीख को भी पूछताछ होनी है आरोपियों से कोयला घोटाले के मामले में। जी, रानू साहू और सौम्या चौरसिया के अलावा और कौन कौन से बड़े अधिकारियों के नाम इसमें शामिल है? जी जूही, आपको बता दें कि इसमें जो है अधिकारियों की जहां तक बात करें, इसमें कई आईएएस अधिकारियों का नाम सामने आया हुआ जो फिलहाल आरोपी भी है और जेल में बंद हैं और कुछ लोगों को जमानत भी दी गई थी इसमें। जी, बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो अभी फिलहाल कोयला घोटाले मामले में जो है पूछताछ की जा रही है और अब जो है 2 आईएएस अधिकारियों से पूछताछ जो है टीम जाकर अंदर जेल में बंद है और उनसे पूछताछ करती है। अब बढ़ते हैं आगे, जगदलपुर से खबर सामने आ रही है जहां हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विधायक कवासी लखमा एक बार फिर विवादित बयान उन्होंने दिया है। जहां वार्डों में नुक्कड़ सभा और प्रचार के दौरान लखमा एक बार फिर बड़ा बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। लखमा ने कहा कि कोई भी पैसा शराब देने आए तो घर में रख लेना और 4 जून को पीकर यह कहकर सड़क में नाचना कि कवासी लखमा जीत गया है। कवासी लखमा ने नुक्कड़ सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों का पैसा खाने वाली पापी महापौर बीजेपी में चली गई है, ये पापी लोग मर जाएंगे। महापौर और एमएलए नहीं है तुम्हारे पास, पुलिस आएगी तो बोलना लखमा है हमारे पास, इसके बाद पुलिस भाग जाएगी। तो कांग्रेस प्रत्याशी का ये बयान जो है वो सामने आया है और उन्होंने कहा है कि गरीबों का पैसा खाने वाली पापी महापौर बीजेपी में चली गई है। और मनोज शुक्ला एक बार फिर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, कवासी लखमा का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 जून को कोई पैसा शराब देने आता है तो उसे रख लें। जी जूही, बिल्कुल आपको बता दें जूही कि कवासी लखमा कांग्रेस के कद्दावर नेता है और ये विवादित बयान को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी हाल ही में जब इनको टिकट मिला था तो उस पर भी इन्होंने बयान दिया था कि हम बहू लेने गए थे लेकिन पार्टी ने टिकट हमको दे दिया, इस तरह के, जिसको लेकर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई थी। ऐसे कई मामले हैं जो कवासी लखमा की तरफ से अक्सर ये बयान दिए जाते जो विवादित बन जाते हैं और जिसको लेकर जो अक्सर ये सुर्खियों में, छत्तीसगढ़ में क्या भी ये पूरे देश में सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी के कारण और उन्होंने कल एक नुक्कड़ सभा में अपने प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने कहा कि शराब और पैसा देने कोई आए तो उसको आप लोग घर में रख लेना और उसको फिर 4 जून को शराब पीकर आप 4 जून को कवासी लखमा की जीत का जश्न मनाना, इस तरह का बयान। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि महापौर जो वहाँ की है जगदलपुर की सफीरा साहू, वो बीजेपी में शामिल हो गई थी, पहले वो कांग्रेस में ही थी और वर्तमान समय में वो वहाँ की महापौर है जगदलपुर की, वो बीजेपी में का दामन थाम ली थी। उनको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि वो पापी है, मर जाए, इस तरह के बयान दिए जो हो सकता है इसको लेकर बीजेपी जो है निर्वाचन आयोग में शिकायत भी दर्ज कराने की बात हो सकती है। जी मनोज, लेकिन कवासी लखमा की बात करें तो प्रदेश के नामचीन शहरों में वो आते हैं और उनके द्वारा इस तरह के बयान क्या संकेत देते हैं? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो है काफी अपनी पूरी तरह से जो अपने इमेज है वो छवि सुधारने की कोशिश में रहती है, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता जो इस तरह के बयान देकर सारा गुड़ गोबर कर देते हैं। जी बिल्कुल जूही, आपको बता दें कि कवासी लखमा एक छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी के बड़े चेहरे हैं और जिन पर कांग्रेस ने दांव खेला है, लोकसभा का प्रत्याशी भी उनको बस्तर से बनाया है। ऐसे समय में इस प्रकार का बयान देना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, भिलाई सुपेला पुलिस की मदद से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू की टीम ने शराब मामले के आरोपी अनवर डेबर को कोसानाल के पास घेराबंदी कर दबोच लिया। रायपुर से आई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की टीम ने सुपेला थाने की मदद से कोसानाला टोल प्लाजा में चेकिंग पॉइंट शुरू की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे कारोबारी अनवर डेबर को एसीबी ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। करीब 8 महीने पहले उसे जमानत मिली थी। वहीं सुबह गिरफ्त में आया कारोबारी अरविंद सिंह को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक रिमांड पर सौंप दिया है। तो ईओडब्ल्यू टीम ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है
और दुर्ग से श्रीकांत दास संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर फिर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी जूही, कल दोपहर का समय था। ईडब्ल्यू को इनपुट मिलता है कि शराब घोटाले के जो आरोपियों में से अनवर ढेबर जो हैं रोड के रास्ते नागपुर की ओर जा रहे हैं भिलाई दुर्ग होते हुए, तो उन्होंने तत्काल दुर्ग एसपी को फोन करके उनसे मदद मांगी और मदद के तौर पर उन्होंने तत्काल अपने जो सीएसपी भिलाई हैं सत्यप्रकाश तिवारी और टीआई सुपीरियर टीआई राजेश मिश्रा को भेजे और वहां पे टोल प्लाजा जो अपने कोषा नाला है वहां पे उन्होंने नाकेबंदी की, जहां पे लगातार वाहनों की चेकिंग करते रहे। उसी बहाने जब बीच में अनवर ढेबर की लग्जरी कार आती है तो उनको चेकिंग करके वहीं गिरफ्तार कर लेती है टीम और उन्हें रायपुर की ओर आगे ईडब्ल्यू को टीम को दे देती है। जो ही आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला काफी बड़ा घोटाला था, जिसके होने का मतलब लगभग 2100 करोड़ के आसपास का एक घोटाला था, जिसमें कांग्रेस सरकार काफी घिरी हुई थी। उसमें ही अनवर ढेबर जो रायपुर महापौर के भाई हैं, उनका नाम काफी आया था, वो भी एक शराब कारोबारी हैं। लगभग ईडी ने लगभग 13,000 पन्नों की इसमें चार्जशीट दायर की थी और लगभग 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हाँ जी श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से शराब घोटाला मामले में जमानत मिली और फिर से गिरफ्तार हो गए अनवर ढेबर और चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी की गई है। और सीधे चलते बागपत, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वेदपाल उपाध्याय जी, जिला प्रभारी चंद्रमोहन जी, लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर जी, लोकसभा के संयोजक पूर्व विधायक श्री जितेंद्र सतवाई जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जसवंत सैनी जी, केपी मलिक जी, स्थानीय विधायक योगेश धामा जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य एक बार फिर से प्राप्त हुआ है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात इस पावन धरा को नमन करते हुए चौधरी साहब के इसी चरणों में मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्व का हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। चौधरी साहब को यह सम्मान प्राप्त होना न केवल कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है, बल्कि हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव भी है। और इसीलिए जहां मैं इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं, वही प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चौधरी साहब के उन मूल्यों और उन आदर्शों
को ध्यान में रख करके देश के अन्नदाता किसानों को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया और आज प्रभावी ढंग से उन योजनाओं का क्रियान्वयन न केवल देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये बागपत की भूमि है। बागपत से आपसे योगी को लाइव सुन रहे थे और बढ़ते हैं आगे। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री विजय शर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत की है। कांग्रेस ने दावा किया है कि गृह मंत्री विजय के नेतृत्व में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने शिकायत पत्र में लिखा कि भारत में आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने नेतृत्व में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के निवास स्थान में दरवाजा को तोड़कर घुसने की जो कोशिश की है वह अत्यंत ही निंदनीय है। और बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी द्वारा लिखित और गाया गीत वो आएगा फिर आएगा मोदी आएगा गीत बीजेपी ने लॉन्च किया है। गीत को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नवीन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, मंत्री केदार कश्यप ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। और वहीं बीजेपी का पोस्टर वार लगातार जारी है। आपको बता दें, बीजेपी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों का अलग अलग पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वार करती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत आज बीजेपी ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट कर बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को कोयलेंद्र बताया। पोस्टर में कहा कि अरे तुम तो चुरा कर भाग रहे हो। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सुप्रकाश मलिक को बांदे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंखाजूर एसएसपी प्रशांत शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सुप्रकाश मलिक ने नाबालिग लड़की को धमकी देकर पिछले 6 साल से बलात्कार कर रहा था। वहीं परेशान होकर पीड़िता ने बांदे थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेकर बांदे पुलिस ने सुप्रकाश मलिक को धारा 376 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना बांदे में एक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ जो है पिछले 6 वर्षों से एक व्यक्ति उसका लगातार दुष्कर्म कर रहा है उसके साथ और शारीरिक शोषण कर रहा है और उसके परिजनों या पुलिस को किसी प्रकार से ना बताया करके धमकी भी देता है, जिस पर थाना बांदे में अपराध क्रमांक 29/24 धारा 376 भादवी धारा 4-6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी सुप्रकाश मलिक उर्फ मिठू को गिरफ्तार किया गया है। और खबर कोरबा से, जहां पोलिंग बूथ में कई मौके पर अलग अलग कारणों के चलते मतदान अधिकारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से मतदान की प्रक्रिया बाधित होती है। पूरी प्रक्रिया को आसान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहले ही प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। कोरबा में 3 दिन के कार्यक्रम में प्रशासन के अधिकारियों ने 3300 मतदान अधिकारियों को जरूरी प्रशिक्षण दिया और उनकी कई दुविधाओं का समाधान भी किया गया। बढ़ते हैं आगे। खबर कोरबा से है, जहां कांग्रेस ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। विधायक फूल सिंह राठिया और ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल के साथ साथ कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव पर सतर्क रहे क्योंकि आसपास में ठग लोग घूम रहे हैं। आप सभी को इनसे सावधान रहने की जरूरत है।
अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कोरबा जिले की पुलिस लगातार काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए असामाजिक तत्वों की निगरानी करने के साथ कार्रवाई का दौर भी जारी है। पुलिस ने इसी सिलसिले में 2 गंभीर आरोपियों से हथियार और कारतूस जब्त किया, उन्हें जेल भेज दिया है। कोरबा के सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में दिनेश सोनी और मनोज यादव हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और 1 ब्लेड जब्त किया है। सबसे खास बात यह है कि यह दोनों ही हत्या, चोरी जैसे कई मामलों में नामजद रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि इनके बारे में सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और हथियार के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के आदिवासी बाहुल्य डोंडी विकास खंड के ग्राम आमाडुला में आदिवासी संस्कृति पर आधारित भव्य एवं बृहद मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति की बहुत ही सुंदर वानगी देखने को मिले। कार्यक्रम में आदिवासी कलाकारों ने इतना बेहतरीन समा बांधा कि कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंदवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर संजय कन्नौज सहित अन्य अधिकारी भी अपने आप को आदिवासी नृत्य करने से रोक नहीं पाए। इस अवसर पर कलेक्टर चंद्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर कन्नौजी, जनसंपर्क अधिकारी चंद्रेश ठाकुर सहित अन्य अधिकारियों ने मांदर के मधुर तान पर थिरक कर मादरी नृत्य करते हुए आदिवासी संस्कृति को जीवंत किया। और वहीं जिला मुख्यालय के चर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में पुलिस ने बुधवार को बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार अभी तक 4 प्रार्थियों ने मामले की शिकायत कराई है, जिसमें आरोपियों ने भयादोहन कर 41 लाख की वसूली अभी तक की गई है। आरोपियों के द्वारा फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, जिसमें आगे और भी नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। इधर सूत्रों की माने तो पूरे मामले में पुलिस की भी संलिप्तता जो है वो दिखाई दे रही, जिसमें पुलिस बयान को लेकर भी सभी की जांच की जा रही है। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।